नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 18 अक्टूबर 2023, शाम का समय हो चला है। धान मंडियों की अपडेट आ चुकी है। माहौल की बात करेंगे, मंडियों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मंडियों का माहौल बता देते हैं। मंडियों में हड़ताल जो है कहीं पर बनी हुई है, कहीं पर खुली हुई है। दोस्तों, ये जो माहौल है ऐसा है कि कंफर्म तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि धान की खरीद शुरू है, चल रही है कि नहीं चल रही है, बंद है और कब खुलेगी। फिलहाल माहौल ऐसा है, इसको देखते हुए कुछ भी कंफर्म तौर पर नहीं कहा जा सकता। अफवाहों का दौर दोस्तों अभी चलने वाला है, क्योंकि धान की खरीद बंद है। ऐसे में जो लोग सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं, उनसे आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारा मानना है कि सरकार किसानों के हित में ज़रूर सोचेगी और जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लेगी। लेकिन जो ये डिले इन्होंने किया है, ये मुझे भी अभी तक हजम नहीं हुआ है कि ये डिले क्यों किया जा रहा है। तुरंत इनको बैठक करके एक लेटर निकालना है कि भाई 850 या 950 जो भी किसानों की मांग है, जो भी निर्यातकों की मांग है, उसके हिसाब से मूल्य को सेट कर देना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान इसमें दोस्तों नहीं है। जितना नुकसान इससे किसान को फिलहाल हो रहा है, इतना नुकसान किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी बात करते हैं भाव की। ऐसा माहौल चल रहा है दोस्तों कि मन मर्जी के भाव आजकल देखने को मिल रहे हैं। कोई किसी एक मंडी से दूसरी मंडी के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मतलब सबका अपनी मर्जी का भाव है। कहीं पर 17-18 के 4,000 के भाव लग रहे हैं, कहीं पे 3300 का भाव लग रहा है। जिसकी जो मर्जी आई उसी भाव में दोस्तों खरीद रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे किसान साथी क्या 2-4 दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। वो अपना माल लेकर मंडी में क्यों जा रहे हैं, जब पता है मिलों की खरीद बंद है। तो ऐसे में उनको मंडी में जाने से बचना चाहिए। मैं पिछले 2 दिन से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमको भी इस मामले में साथ देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की जाएगी तो प्रॉब्लम को कोई समझेगा भी नहीं कि किसान के साथ में क्या दिक्कत है। आप माल मत लेके जाइए, खरीद को पूर्णतः बंद रखिए, तभी जाकर जो आड़तियों ने हड़ताल की है, हम मानते हैं कि इससे किसान का नुकसान होगा। लेकिन अगर लंबा देखा जाए तो ये जो हड़ताल है, अगर ये बनी रही तो सरकार को कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचिए, कुछ मंडियों में खरीद हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है। जिनमें नहीं हो रही है वहाँ भी आधे लोग खरीद कर रहे हैं। तो कौन किसको ऐसा लगेगा कि कुछ रुकावट हुई है? अगर रुकावट नहीं हुई कुछ भी, तो सरकार को अपना डिसीजन बदलने की क्या ज़रूरत है? तो किसान साथियों, आपको, हमारे व्यापार भाइयों, उनको सबको ये समझना है कि इस समय परिस्थिति ऐसी है कि सबको मिलकर रहना पड़ेगा। चाहे वो आप राइस मिलर्स हों, या वो निर्यातक हों, या आड़ती हों, या हमारे किसान हों, सब मिलके अगर एक साथ बहिष्कार कर देंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ कार्रवाई जल्दी हो जाएगी। कार्रवाई तो दोस्तों ये होनी ही है, लेकिन क्या है, जल्दी हो जाएगी ताकि आपको जो होने वाला नुकसान है उससे आप बच सकें। तो अभी जो इतनी मंडियों के भाव आ रहे हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है कि कहीं पर एकता है नहीं, काम चल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई डिसीजन होने वाला है। मैं खुद एक किसान हूँ। हमने भी 17 एकड़ जो है ज़मीन में लगाया है, ठेके की ज़मीन है, धान लगाया है, और हमें भी चिंता हो रही कि आगे बासमती का क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा संयम रखें, 2-4 दिन की बात है, अपने माल को संभाल कर रखें और मंडी में लेकर न जाएं। किसी के ऊपर प्रेशर बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो हड़ताल चल रही है इसका प्रेशर अपने आप बन जाएगा और 2-4 दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हड़ताल की सरकार के रवैये की जहाँ तक बात है, सरकार ने बताया कि भाई 2-4 दिन में अंतर मंत्रालय की मीटिंग होगी। तो ना तो उसकी कोई डेट रखी गई है, ना ही कोई समय सीमा रखी गई है कब ये मीटिंग होगी और कब उस पर फैसला लिया जाएगा। अगर प्रेशर नहीं बनाया गया तो ये मामला थोड़ा सा, अगर आप खुद सोचिए, फसल आने वाली है 11, 21, 17, 18 की, 14/01 की, आपके पास कितना समय है? अगर ये मामला 10 दिन भी और खिंच गया तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी दिक्कत जो है किसान साथियों को होने वाली है। तो किसान साथियों, साथ में रहें, एकजुट रहें, तभी जाके कुछ हो पाएगा। भाव की चर्चा कर लेते हैं। पंजाब की मंडी शुरुआत करेंगे। 1509 कंबाइन रेट यहाँ पर 3300 का है, 1847 2800। जंडियाला गुरु 3400 कंबाइन में है, 1847 3090 हाथ में। फरीदकोट में 1509 हाथ बिका 3722।
1847 3150। सूनाम मंडी 1509 हाथ 3680 है। 1509 कंबाइन 3550। तरन तारण में कंबाइन के भाव 3355 के हैं। 1847 3000 के भाव हैं। मुक्तसर में 1718 कंबाइन के भाव 3780 के हैं। 1847 हाथ में 3340। 1509 हाथ 3580 यहाँ पर बना हुआ है। कोटकपुरा मंडी 1509 हाथ 3690। 1847 3000 का भाव। आवक यहाँ पर 4000 बोरी की। दोस्तों आप देख सकते हैं 15 के भाव थोड़े से सुधर रहे हैं, खरीद खुल रही है, लेकिन अगर ये खरीद पूर्णतः खुल जाएगी तो इसके भाव और अच्छे सुधर जाएंगे। इस बात को आप जो है ठीक से समझ सकते हैं। खनौरी मंडी की बात करें 1401 के भाव कंबाइन क्वालिटी में 4035 के हैं। हाथ में 1718 बिका है 4025। 1509 हाथ 3480 का भाव। नूह मंडी में 1121 कंबाइन 4250। 1509 कंबाइन 3350। 1718 कंबाइन 3850 रुपये प्रति क्विंटल। पिहोवा मंडी में 1847 कंबाइन के भाव 2800 रुपये के हैं। यहाँ पर तेजी 150 रुपये की। हाँसी में 1509 कंबाइन 3250। 1847 कंबाइन 2750। आप देख सकते हैं 1847 जो धान है 15 से किसी भी हिसाब से कम नहीं है। उसके बाद 2750 का भाव सुगंधा और सरबती के नीचे दोस्तों ये बिक रहा है। तो आपको खुद समझना है चीज़ की जो दुर्दशा हो रही है इसमें आप भागीदार ना बने। रतिया मंडी में PB1 के भाव 3821 के हैं। यहाँ पर तेजी बनी है 340 की। 1847 3001। 1509 3452 रुपये प्रति क्विंटल। सोनीपत में 1847 कंबाइन के भाव 2711 हैं। 1509 3101 रुपये प्रति क्विंटल। कैथल मंडी में 1401 बिका 3900। 1847 3300। सिरसा में PB1 3960। 1509 3466। टोहाना में 1692 3310। 1509 3350। 1847 3040 सारी कंबाइन क्वालिटी में। 1401 3780 रुपये प्रति क्विंटल। एलनाबाद में 1509 कंबाइन के भाव 3770 के हैं। 1847 कंबाइन 1850 का यहाँ पर भाव 2850 का भाव है। PB1 3712 रुपये प्रति क्विंटल। पलवल मंडी 1509 हाथ 3400 रुपये प्रति क्विंटल। 100 का मंदा यहाँ पर 1847 3200। 1718 3900। कलायत में 1509 कंबाइन 3350। 1847 2900। जाखल में 1509 हाथ 3650 यहाँ पर। जींद में 1847 2800 बिका है। उचाना में 1509 कंबाइन 3271। हाथ में 3451। 1847 3000 का भाव। हाथ क्वालिटी में 3365। भूना मंडी में कंबाइन के भाव 3225। 1509 के। डबरा में 1509 कंबाइन 3100। बूंदी में 3300 है। 1509 कंबाइन 1847 2800। सुगंधा 2600। 1718 कंबाइन 3600। कोटा मंडी में 1509 कंबाइन 3301। सुगंधा 2701। 1718 कंबाइन 3801। जहांगीराबाद 1509 हाथ में 3350। कंबाइन में 3000। गंगोह में 1509 कंबाइन 3201। हाथ में 3300। सहारनपुर 1509 कंबाइन 3201। हाथ में 3300 के भाव। गढ़मुक्तेश्वर कंबाइन में 1509 3000 है। हाथ में 3400। ताज बिका है 2600। अरस्टन 2500। सरबती 2651। सुगंधा 2850। 1847 3000 है। इटावा मंडी 1509 कंबाइन 2900। 1692 2700। ताज 2300। अरस्टन 2100। एटा मंडी 1509 कंबाइन 3100। ताज 2400। सुगंधा 2600। सरबती 2200। अलीगढ़ में 1509 हाथ 3375। कंबाइन में 3100। सुगंधा 2860। सरबती 2575। छर्रा में 1509 हाथ 3301 है। सुगंधा के भाव 2811 के हैं। सरबती 2571। ताज बिका 2601। मैनपुरी में 1509 कंबाइन 2850। हाथरस में 3301। मथुरा में 3301 का भाव 1509 कंबाइन का। तो दोस्तों ये थे भाव। ये वो मंडियां हैं जिन पे खरीद जो की गई है वो मिलों की खरीद नहीं है। ज़्यादातर मंडियों में जो खरीद है वो आड़तियों की, जो लोकल बायर हैं या फिर लोकल बायर जो हैं अपने रिस्क पे जो ले रहे हैं धान, उनकी खरीद देखने को मिली है। बहुत सारी मंडियों के ऐसे लेटर्स आ रहे हैं जिन्होंने जिन लेटरों में उन्होंने ये शपथ ली है कि वो एक साथ रहेंगे और बासमती के धान को अभी नहीं खरीदेंगे जब तक सरकार इस पर कोई भी फैसला नहीं ले रही है। तो फिलहाल हड़ताल का मैटर फंसा हुआ है। आगे की दिशा दशा क्या होगी, जैसा ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।